आज के वीडियो में हम लोग त्रिभुज और इसके गुण, ये त्रिभुज और इसके गुण क्लास 7th के को चैप्टर नंबर 14 है। ये क्लास 7 का चैप्टर 14, इसका पहला वीडियो आज हम लोग देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। त्रिभुज और इसके गुण, कुछ त्रिभुज देखते हैं और इसके गुण को देखते हैं हम लोग। देखिए, त्रिभुज और इसके गुण, ये चैप्टर का नाम है। ये त्रिभुज मान लेते हैं ए, बी और सी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज हम किसे कहेंगे, त्रिभुज किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसे हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। ये देखिए, तीन रेखाखंड है और घिरा हुआ क्या है, एक बंद आकृति, खुला नहीं होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पर भी अगर हम बोलेंगे ये तीन रेखाखंड है, लेकिन तीन रेखाखंड से बना हुआ आकृति तो है, लेकिन ये बंद नहीं है, तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। यानी तीन रेखाखंड से बनी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज के कुछ गुण देखते हैं। देखिए, त्रिभुज में ये जो है ए, बी और सी, इसे हम कहते हैं शीर्ष। यानी शीर्ष की संख्या कितनी होगी, 3। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कोण की संख्या कितनी होती है, कोण भी 3 होते हैं। और भुजा की संख्या कितनी होती है, भुजा भी कितनी होती है, 3 होती है। तो देखिए, शीर्ष जो है, शीर्ष क्या क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए, बी और सी। जहां पे दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं, जहां पे दो रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं, उसी जगह को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। तो ए, बी और सी क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के 3 शीर्ष। उसी तरह से कोण को देखते हैं। ये एक कोण है, ये एक कोण है और ये एक कोण है। लिख सकते हैं हम लोग कोण ए, ये कोण का चिन्ह होता है, कोण बी और कोण सी, इस तरह से लिख सकते हैं। और कोण को कैसे लिखा जाता है, देखिए, अगर हमें कोण ए को लिखना है तो यहां से लेंगे बी ए सी। कोण ए के बदले क्या लिखा जाएगा, कोण बी ए सी। उसी कोण को दिखा रहा है, इस ए कोण को। अगर बी कोण को दिखाना है तो इधर से लिखेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। और सी कोण को दिखाना है तो ए सी बी, कोण ए सी बी। ये तो हो गया त्रिभुज के कोण। यानी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। अब देखिए, भुजा देखते हैं कौन कौन से होंगे। ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है और ए सी एक भुजा है। तो ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और ए सी हो जाएगा। इतना हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए, अब इसके बाद देखते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। यानी अभी हम लोग देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज को हम लोग 2 प्रकार से बांटे हैं। यानी एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज को 2 आधार पे बांटे हैं, 2 प्रकार से बांट दिए हम लोग, एक भुजा के आधार पे और एक कोण के आधार पे। तो पहला हम देखते हैं भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होगा समबाहु त्रिभुज, भुजा को बाहु बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर समबाहु, यानी वैसे त्रिभुज जिसके भुजा, बाहु यानी भुजा, तीनों भुजा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। अगर ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप 5-5 करके हैं, 5 सेंटीमीटर करके हैं, देखिए तीनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह के त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा, क्या देखेंगे, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। यानी यहीं से हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि ऐसे त्रिभुज जिसमें 2 भुजा क्या होंगे, समान होंगे, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर हम इस तरह का एक त्रिभुज बनाते हैं और बोल देते हैं कि ये दोनों भुजा, ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, इस तरह से एक उदाहरण ले लेते हैं। और जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इसके 2 भुजा क्या है, बराबर माप की है और एक अलग रहेगा,
तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा क्या आएगा, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या होगा, विषम का मतलब कोई भी भुजा इसमें क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से अगर एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये जो तीनों भुजा है, एक 6 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर ले लिए, तीनों देख रहे हैं इसके तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग माप के हैं। तो इस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। ये हो गया भुजा के आधार पर कितने प्रकार में बांट दिया हम लोग, 3 प्रकार में, समबाहु, समद्विबाहु और क्या, विषम बाहु। अब देखते हैं दूसरा क्या है, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, अब देखिए कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला होगा समकोण या न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। पहला होगा न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। देखिए इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या था, सभी भुजा क्या थे, बराबर थे। न्यून कोण, न्यून कोण वैसे कोण जो 0 डिग्री से क्या होगा, अधिक, और 90 डिग्री से कोण, वैसे कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। यानी वैसे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जैसे 60, 70 और ये 50 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण 60, 70 और 50 डिग्री दिया हुआ है। तीनों कोण क्या है, 90 डिग्री से कम है। तो ये क्या त्रिभुज कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, देखिए समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का चिन्ह वाला है, यानी समकोण त्रिभुज उसे कहेंगे जिस त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है कितना, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। और लास्ट में आए तीसरा नंबर पे, इधर यहाँ पे लिख देते हैं तीसरा नंबर, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा क्या आएगा, अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह का त्रिभुज मान लेते हैं, ये कितना है, 120 है, और ये इसको 30 मान लेते हैं, और इसको भी 30 मान लेते हैं। इस तरह से यानी तीनों कोण को जोड़ने पे कितना आता है, 180। तो अधिक कोण त्रिभुज देख रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, जिस त्रिभुज में एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। यानी अधिक कोण का परिभाषा क्या होता है, वो कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो जाएगा, 90 से अधिक, उस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज क्या है, 3 रेखाखंड से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद त्रिभुज में हम लोग देखें कि 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 कोण होते हैं। कैसे लिखते हैं नाम वो भी हम लोग देखे हैं। और त्रिभुज के प्रकार अभी तक हम लोग पढ़े हैं। त्रिभुज को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर बांटा जाता है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्या क्या, समबाहु। पहला आता है समबाहु, जिसके तीनों भुजा क्या रहेंगे, बराबर। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसमें 2 भुजा बराबर रहेंगे। और तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं रहेगा। दूसरा हम लोग क्या देखें कि कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसमें सभी कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। दूसरा क्या देखें, समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। और तीसरा क्या आएगा, अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण क्या आएगा, अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से अधिक। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज के अंत कोण। देखिए एक त्रिभुज है, अंत कोण का मतलब क्या होगा, अंत कोण यानी अंदर वाला कोण, ये अंदर वाला कोण, त्रिभुज के अंत कोण। एक त्रिभुज के अंत कोण हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। अगर ये कोण ए बी और सी त्रिभुज है तो कोण ए बी सी हो जाएगा। अगर हम तीनों कोण को जोड़ते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी को, तीनों को अगर जोड़ेंगे कोण ए बी और सी को, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। हमेशा त्रिभुज के तीनों अंत कोण को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहेगा
अगर हमें दो कोण दिया है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। अब पूछा है कि ये जो x है, x का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों को जोड़ने से कितना आता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, x प्लस 60 प्लस 50, सबको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों क्या है, अंतःकोण है, यानी अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये आएगा x प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 110 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। x बराबर 180, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 110, तो कितना आएगा, 70 डिग्री। यानी x का मान कितना आएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि त्रिभुज के अंतःकोण क्या होते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण। देखिए बाहर वाला कोण को देखते हैं, कैसे बाहर वाला कोण होगा। देखिए इस तरह से, ये रहा अंदर वाला कोण, इसको अंतःकोण कहते हैं। अब देखिए बाहर में भी एक कोण बना है, ये जो कोण है बाहर में, ये x मान लेते हैं, ये y, और इस कोण को मान लेते हैं z, या इधर बने चाहे इधर, कहीं भी बाहर बना हुआ है कोण है x, y और z। ये क्या है, त्रिभुज के बाह्य कोण है। अंदर का तो हमें पता है कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए बाह्य कोण, अगर बोलेंगे कि बाह्य कोण का योग कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, इसका योग कितना होगा, 360। हमेशा किसी भी आकृति का, यानी चाहे त्रिभुज हो, चाहे अन्य कोई बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी बहुभुज के बाह्य कोण को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो हमेशा कितना आता है, 360 डिग्री। लेकिन अंत कोण त्रिभुज में अलग आ जाएगा, त्रिभुज में कितना आता है अंत कोण, 180 डिग्री। वही चतुर्भुज जब लेंगे, चारों अंत कोणों का योग कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। इसी तरह से पंचभुज में अलग आता है, लेकिन बाह्य कोण हमेशा क्या रहेगा, बाह्य कोण बराबर होते हैं। अब देखिए कभी कभार हमें क्या करते हैं, बाह्य कोण निकालने के लिए कहा जाता है, जैसे एक त्रिभुज दिया रहेगा इस तरह से, ये कोण दिया है 50 डिग्री और ये कोण दिया है 80 डिग्री। अब पूछा है कि ये बाहर वाला कोण ज्ञात कीजिए, बाहर वाला कोण x दे दिया है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर हमें दो, ये सामने सामने देखिए, ये 50 है और ये 80 है, अगर ये दो कोण दिया हुआ है और हमें पूछा है कि बाहर का कोण कितना होगा, इसके बाहर वाला कोण, तो कुछ इसमें करना नहीं है, ये दोनों कोण को जोड़ देंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 80, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 130, यानी बाह्य कोण कितना आ जाएगा, 130। इस तरह का क्वेश्चन हमें दे सकता है। देखिए अगले इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग प्रश्नावली 14.12 इसमें हल करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह का, यहाँ पे बोला है ये y दिया है और ये हमें दिया है 40 और ये दिया है 60। देखिए अब पूछा है कि इसके जो बाहर वाला कोण है, बाह्य कोण y का मान क्या होगा। तो y हम लोग सिंपल कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ करके निकालेंगे, 40 और 60 को जोड़ देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। y बराबर आ गया कितना, 100 डिग्री। अब देखिए अगर इस तरह से दिया है, ऐसे दिया है, ये z मान लेते हैं, ये बोला है 50 डिग्री और ये बोला है 60 डिग्री। क्या अब इन दोनों को जोड़ने से ये निकलेगा, नहीं, ये सामने सामने का कोण, देखिए ये दोनों को जोड़ने से ये बाहर वाला निकलता है, ये दोनों को जोड़ने से ये बाहर वाला आएगा, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कोण को ज्ञात करना होगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये z का मान निकलेगा। तो इस कोण को कैसे याद करेंगे, अभी हम लोग पढ़े त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180, तो ये 60 और ये 50 कितना हो गया, 110, तो ये कितना हो जाएगा, 70, ये आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। अब अगर बोलेगा कि z कितना होगा, तो z हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से, कितना, ये दोनों को जोड़ेंगे 50 और 70 को, तो z बराबर कितना आएगा, 120, दोनों को जोड़ देंगे तो z बराबर आएगा कितना, 120। इस तरह से त्रिभुज, आज के क्लास में हम लोग त्रिभुज और इसके कुछ गुण के बारे में पढ़े। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या क्या इस क्लास में हम लोग पढ़े। सबसे पहले तो हम लोग जाने कि त्रिभुज क्या होते हैं, फिर इसके प्रकार जाने, फिर त्रिभुज के अंत कोण और बाह्य कोण के बारे में पढ़े।